नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका पवन सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की उस सियासी लड़ाई की जो अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सनातन और भोजपुरी अस्मिता का सवाल बन चुकी है। जी हां दोस्तों, इस बार के चुनावी मैदान में दो दिग्गज आमने सामने हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तरफ हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, तो दूसरी तरफ गोरखपुर से सांसद और बॉलीवुड ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकार रवि किशन। दोनों ही चेहरे अपने अपने अंदाज और बयानों से पूरे चुनावी माहौल को गरमा चुके हैं और जनता अब देखना चाहती है कि आखिर इस भिड़ंत में जीत किसकी होती है। बिहार की मिट्टी से उठे इन दो सितारों के बीच अब जो टकराव है वह केवल राजनीति का नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का है। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि भोजपुरी हमारी मां है और जो इसके सम्मान पर उंगली उठाएगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, क्योंकि लोगों ने इसे सीधे सीधे रवि किशन पर तंज माना। खेसारी लाल का कहना है कि कुछ लोग भोजपुरी को सिर्फ फिल्मों में चमकाने तक सीमित रखे हुए हैं, लेकिन असल में इसके लिए लड़ाई मैदान में लड़ी जानी चाहिए। वहीं रवि किशन ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि भोजपुरी केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि यह आस्था, कर्म और संघर्ष की पहचान है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज इस भाषा और संस्कृति की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भोजपुरी को संसद में आवाज देने वाला पहला कलाकार कौन था। रवि किशन का इशारा साफ तौर पर खुद की ओर था और इस बयान के बाद दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तरह से खेसारी बनाम रवि किशन ट्रेंड करने लगा। लोग दोनों के पुराने वीडियो और बयानों को शेयर कर रहे हैं, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया है। बिहार चुनाव के इस मौसम में जहां हर पार्टी जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं इन दोनों सितारों के बीच का यह संघर्ष एक अलग ही रंग ले चुका है, क्योंकि अब यह मामला पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत और विचारधारा का हो गया है। खेसारी लाल यादव बार बार मंच से कहते दिख रहे हैं कि सनातन धर्म हमारी जड़ है और भोजपुरी हमारी आत्मा। जो इन दोनों से खिलवाड़ करेगा उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। उनके समर्थक इसे भोजपुरी गौरव की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं रवि किशन की ओर से कहा जा रहा है कि असली सनातन की पहचान कर्म, आचरण और त्याग से होती है, न कि मंच पर किए गए शोर से। रवि किशन ने एक बयान में कहा कि मैं 20 साल से भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूं और उसे राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए धर्म और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों बयानों के बाद से ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। खबर है कि दोनों के कैंप में अब रणनीति तेज हो गई है। खेसारी की टीम में जहां सोशल मीडिया के युवा कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वहीं रवि किशन की टीम लगातार उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। खेसारी लाल यादव ने हाल ही में अपने एक वीडियो में कहा कि हम भोजपुरी के बेटा हैं और भोजपुरी के लिए जान दे देब, लेकिन झुकब न चाहे सामने कोई भी हो। उनके इस बयान ने युवाओं में जोश भर दिया और भोजपुरी संगीत के कई कलाकार भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। दूसरी ओर रवि किशन भी किसी से कम नहीं। उन्होंने अपने क्षेत्रीय दौरों में जनता से कहा कि भोजपुरी हमारी शान है, लेकिन सनातन हमारी जान है। इसे राजनीति में घसीटना गलत है। रवि किशन का यह बयान सीधा खेसारी पर हमला माना जा रहा है। इस पूरे विवाद में अब राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो चुकी है। कुछ दल खेसारी लाल के पक्ष में दिख रहे हैं तो कुछ रवि किशन के समर्थन में, जिससे माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। बिहार के कई जिलों में अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ लिखा है भोजपुरी के बेटा खेसारी, तो दूसरी तरफ लिखा गया है सनातन के प्रहरी रवि किशन। जनता के बीच अब यह चर्चा है कि क्या यह संघर्ष सच में भोजपुरी की अस्मिता का है या फिर सिर्फ चुनावी प्रचार का। एक नया तरीका। खेसारी लाल यादव ने अपनी हाल की रैली में कहा कि हम किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान मिले, जो उसे अभी तक नहीं मिला। उनके इस बयान पर भी खूब तालियां बजीं। वहीं रवि किशन ने एक सभा में कहा कि मैं संसद में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की लड़ाई लड़ रहा हूं और जो लोग मंच पर शोर मचा रहे हैं, उन्हें पहले काम से पहचान बनानी चाहिए।
दोनों की बातों में दम। लेकिन जनता अब यह तय करेगी कि असली भोजपुरी का सेवक कौन है। बिहार के चुनावी माहौल में इस मुद्दे ने बाकी राजनीतिक विषयों जैसे रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। अब हर गली, हर चौक चौराहे पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर खेसारी सही कह रहे हैं या रवि किशन सही हैं। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ खेसारी फैंस उन्हें भोजपुरी का योद्धा बता रहे हैं, वहीं रवि किशन के समर्थक उन्हें सनातन का सिपाही कह रहे हैं। यह मुकाबला अब दिल और दिमाग दोनों में उतर चुका है और लगता है कि इसका असर सीधा चुनावी नतीजों पर भी पड़ेगा। चुनावी पंडितों का कहना है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि विचार और पहचान का होगा, जहां कलाकार जनता के बीच अपनी साख बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे और जनता तय करेगी कि उसे कौन सा चेहरा ज्यादा सच्चा लगता है। बिहार की जनता हमेशा से ही भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती आई है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी और सनातन का यह संगम इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। खेसारी लाल यादव और रवि किशन दोनों ही बिहार के बेटे हैं। दोनों ने भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन अब जब बात चुनाव और विचारधारा की हो गई है, तो मुकाबला और भी तीखा हो गया है। जनता की नजर अब सिर्फ इस बात पर है कि कौन अपने शब्दों पर खरा उतरता है और कौन सिर्फ मंच पर संवाद देता है। आने वाले दिनों में यह टकराव और भी गहरा सकता है, क्योंकि दोनों ही ओर से अब लगातार नए बयान और वीडियो सामने आ रहे हैं। दोनों के प्रशंसक एक दूसरे को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह कि क्या इस विवाद से भोजपुरी को असल में फायदा होगा या नुकसान, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा अब न तो विकास है न वादे, बल्कि यह है कि भोजपुरी और सनातन की असली आवाज कौन बनेगा। जनता की उम्मीदें दोनों से हैं और यह चुनाव यह साबित करेगा कि आखिर जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। तो दोस्तों, बिहार की इस राजनीतिक जंग में अब मंच सजेगा, नारों की गूंज होगी और हर सभा में यही सवाल गूंजेगा कि भोजपुरी का बेटा कौन और सनातन का प्रहरी कौन बनेगा। यही थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें लाइव पल्स न्यूज के साथ, क्योंकि यहां हर खबर मिलती है सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद। धन्यवाद। जय बिहार, जय भोजपुरी, जय सनातन बोल, जय बप्पा की, जय श्रीम राम। धन्यवाद।